हेलो गाइस, वेलकम टू बाइडली स्टडी। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको सौरमंडल से संबंधित जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, ग्रहों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में दोस्तों ग्रहों की संख्या है 8। ठीक है दोस्तों, पहले 9 हुआ करती थी, लेकिन वर्ष 2006 में यम यानी कि प्लूटो की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको ध्यान रखना है। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पर मैंने ग्रहों का घटता क्रम लिख दिया गया है। यहाँ पर बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि बुध सबसे छोटा ग्रह है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ग्रहों का घटता हुआ क्रम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था, जबकि सौर प्रणाली की खोज जो की थी वो कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। तो अंतरिक्ष में 89 तारामंडल हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या 89 है। सूर्य, यहाँ पर सूर्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने वो यहाँ पर वर्णित कर दिए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना, सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन जो कि 73.46% होती है, जबकि हीलियम 24.85% होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है दोस्तों सूर्य। बात करें सूर्य के धरातल का तापमान कितना होता है, तो ये 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य के धरातल का तापमान होता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको सूर्य से संबंधित क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बात करें यहाँ पर पहले ग्रह की, बुध यानी कि मरकरी। तो बात कर लें इसका पहले पॉइंट की क्या है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है दोस्तों ये बुध। ठीक है, और ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। बात कर लें यहाँ पर सूर्य की सबसे तेज परिक्रमा, यानी कि 88 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। ठीक है दोस्तों, और इसका एक लास्ट पॉइंट है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं शुक्र ग्रह पर, ग्रह की। तो शुक्र ग्रह जो कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है दोस्तों ये, और ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी माना जाता है। ठीक है, इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, तो इस शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा तथा सांझ का तारा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बुध और शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है मंगल यानी कि मार्स। बात करें इसका पहला पॉइंट क्या है, लाल ग्रह कहलाता है दोस्तों, और इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड तथा फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आयरन ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड मंगल ग्रह की सतह पर पाया जाता है। ठीक है, और इस ग्रह पर जीवन की संभावनाएं खोजी जा रही हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर भी जीवन की संभावनाएं खोजी जा रही हैं। ठीक है, और यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है, और इस कारण मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको ध्यान रखना है, ऋतु परिवर्तन इसके 25 डिग्री अक्ष पर झुके हुए होने के कारण यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है, और यह पृथ्वी की तरह 24 घंटे में अपना घूर्णन पूरा कर लेता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात कर लें इसके दो उपग्रह कौन कौन से हैं, तो डिवोस और फोबोस इसके दो उपग्रह हैं मंगल ग्रह के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो निक्स ओलंबिया, तथा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी निक्स ओलंबियस मैसी, ये मंगल ग्रह पर ही स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है मंगल ग्रह से संबंधित क्वेश्चनों का। नेक्स्ट है पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, तो इसके पृथ्वी के बारे में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, और इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि 3 भाग पर पानी तथा 1 भाग पर सतह पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, 3 भाग पर पानी होने के कारण यह नीला ग्रह भी कहा जाता है। और बात कर लें अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इसी कारण यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, बात कर लें पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो वह है चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं बृहस्पति यानी कि जुपिटर। इसका पहला पॉइंट है, पीला ग्रह कहा जाता है दोस्तों, यानी कि बृहस्पति पीला ग्रह है, और इसे ग्रहों का देवता भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और इसके ग्रहों की संख्या कितनी, इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों, 79। तो इतना आपको ध्यान रखना है, बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की संख्या 79 है। बात कर लें बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वह है ज्ञानीमिड। ठीक है, तो इसके बारे में ज्ञानीमिड के बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सबसे तेज घूर्णन, यानी कि 10 घंटे में ये अपना सबसे तेज घूर्णन करता है। तो बृहस्पति के बारे में इतने क्वेश्चनों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं शनि। शनि का पहला पॉइंट क्या है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। ठीक है दोस्तों, और इसके चारों ओर 7 बड़े छल्ले पाए जाते हैं, जो कि काय के बने होते हैं दोस्तों,
मीथेन के। ये आपको ध्यान रखना है, 7 बलय छल्ले पाए जाते हैं जो मीथेन के बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, बात कर लें इसके ग्रह उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो 82 उपग्रहों की संख्या है दोस्तों। और ये दोस्तों एनटीपीसी के जो 2019 में एनटीपीसी हुआ है उसके क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको ध्यान रखना इसके बारे में कि शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है, 82। और बात कर लें इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वह है टाइटन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अरुण। इसका पहला पॉइंट है, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है अरुण को। और बात कर लें यहाँ पर, इस पर सूर्य पश्चिम से उदय होता है तथा पूर्व से अस्त होता है। ठीक है दोस्तों, यानी पश्चिम में यहाँ पर सूर्य निकलता है और पूर्व में ये इसका अस्त होता है। ठीक है, क्योंकि पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी क्या है, गति है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है दोस्तों, इस कारण यहाँ पर सूर्य पश्चिम से उदय होता है और पूर्व में अस्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके चारों ओर 5 बलय यानी कि 5 बलयाकार छल्ले पाए जाते हैं अरुण ग्रह के चारों ओर। ठीक है, और इसका रंग जो है वो हरे रंग का है, ये हरे रंग का दिखाई देता है दोस्तों अरुण ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो वह है 27। अरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है, 27। और बात करें इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वह है टाइटेनिया। ठीक है दोस्तों, तो इतना अरुण ग्रह के बारे में ध्यान रखना है। टाइटेनिया अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट आते हैं वरुण। वरुण ग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं। सूर्य से सब सर्वाधिक दूरी पर है दोस्तों ये वरुण ग्रह और सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय लगाता है। कितना, 165 वर्ष का समय लगता है इसे सूर्य की परिक्रमा करने में। और बात करें यहाँ पर सबसे ठंडा ग्रह है दोस्तों ये वरुण, और इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, 14। और टीट्रॉन उपग्रह इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा इसका, टीट्रॉन, और इसके उपग्रहों की संख्या 14 है। ठीक है दोस्तों, और ये सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्षुद्र ग्रह जिसे एस्ट्रॉइड कहा जाता है। यह मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच पाए जाते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया गया है। क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर चित्र के द्वारा समझा दिया गया है। मंगल और बृहस्पति के बीच में दोस्तों ये जो दिख रहे हैं ये क्षुद्र ग्रह हैं, छोटे छोटे। ठीक है दोस्तों, और बात कर लें सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो वो है फोरबेस्टा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फोरबेस्टा, ये सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, इसे पृथ्वी से देखा जा सकता है, यानी कि पृथ्वी से नग्न आंखों से इन्हें देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह को, जो सबसे बड़ा ये क्षुद्र ग्रह है, इसे पृथ्वी से देखा जा सकता है नग्न आंखों से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, महाराष्ट्र की लोनार झील का निर्माण उल्का पिंड यानी कि एस्ट्रॉइड के गिरने से ही हुआ है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, जो महाराष्ट्र की लोनार झील है वो उसका जो निर्माण है वो उल्का पिंडों के गिरने से हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, बात कर लें धूमकेतु की। तो यह सूर्य से दूर ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, यह बर्फ़, धूल, मिट्टी के कण आदि से बने होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रखा है, हेली धूमकेतु 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है, और यह 1986 में दिखाई दिया था, और अब 1962 नहीं दोस्तों, यहाँ पर 1962 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 2062 में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मिस प्रिंटिंग से लिख दिया गया है। नेक्स्ट है, नोट पॉइंट पढ़ लेते हैं। शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं तथा अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वेरी मोस्ट है। जो शुक्र और अरुण ग्रह है वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं तथा अन्य जो उपग्रह हैं जितने भी वो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो वह सूर्य है। अगर सूर्य नहीं हो तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये दोनों ही आपको एक दोनों में से कोई से भी एक ऑप्शन में मिल जाएगा। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो या तो सूर्य होगा या प्रोक्सिमा सेंचुरी होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आ जाते हैं, ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है, तो ये उत्तर दिशा में दिखाई देता है दोस्तों ध्रुव तारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो वह है साइरस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पड़ता है, तो ये 63 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है चंद्रमा का प्रकाश। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है, तो ये 500 सेकंड में लगभग पहुंचता है पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, सौरमंडल में किस ग्रह पर बर्फ़ पाई जाती है, तो वो बृहस्पति ग्रह पर दोस्तों बर्फ़ पाई जाती है सौरमंडल में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी की आकाशगंगा यानी गैलेक्सी का क्या नाम है, तो वह है मंदाकिनी। ये आपको ध्यान रखना है। और बात करें नवीनतम ज्ञात गैलेक्सी कौन सी है, तो वह डबार्फ गैलेक्सी सबसे नवीनतम ज्ञात गैलेक्सी है। ठीक है,
बात करें ब्लैक होल के सिद्धांत की खोज किसने की थी, तो ये एस चंद्रशेखर ने की थी ब्लैक होल के सिद्धांत की खोज। और बात करें बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है, तो ये सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है बिग बैंग थ्योरी, और इसकी जो खोज की थी वो एडविन हबल ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको उसके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ब्लू मून। ब्लू मून क्या है, तो ये एक माह में एक से अधिक चंद्रग्रहण या सूर्य ग्रहण का होना क्या कहलाता है दोस्तों, ब्लू मून कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। एक माह में एक से अधिक चंद्रग्रहण या सूर्य ग्रहण का होना ब्लू मून कहलाता है। और बात करें सुपर मून क्या है, तो जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम होता है तो उस स्थिति को सुपर मून कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम होगा तो वह स्थिति क्या कहलाती है, सुपर मून कहलाती है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर नोट पॉइंट है सी ऑफ ट्रैकिबिलिटी। सी ऑफ ट्रैकिबिलिटी चंद्रमा पर वह स्थान है जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी 2 बार रिपीट हो चुका है दोस्तों। सी ऑफ ट्रैकिबिलिटी चंद्रमा पर वह स्थान है जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। ठीक है दोस्तों, तो इतने क्वेश्चन थे सौरमंडल से संबंधित जो मैंने आपको आज की इस वीडियो में दिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी क्लास नोट्स वीडियो सबसे पहले आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।